राव साहब, शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल, रखे आपकी सेहत का ख्याल, जो बदले आपके खाने का स्वाद, यही तो है राव साहब शुद्ध सरसों तेल की पहचान। नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ शिवनगरी के यूट्यूब चैनल से आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं और इस वक्त चिड़ावा शहर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उप प्रधान बन सकते हैं प्रधान। बिल्कुल, चिड़ावा पंचायत समिति जो है फिर से एक बार सुर्खियों में आ चुकी है। 12 अक्टूबर 2024 को चिड़ावा प्रधान थी उस वक्त इंदिरा डूडी, उनको निलंबित किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। जो मौजूदा प्रधान है रोहितास धांगड़ के द्वारा, बिल्कुल उस पर कार्रवाई हुई थी, उस पर सरकार ने संज्ञान लिया था और प्रधान जो उस वक्त थी इंदिरा डूडी, उसको उनका कार्यकाल जो है वहीं तक समाप्त कर दिया गया था। उन्हें वही उसी दिन 12 अक्टूबर को उन्हें निलंबित किया गया था। इसको लेकर बड़े तामझाम हुए थे, बड़ी घटनाएं सामने आई थी। एक बार पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस वक्त भी अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था प्रधान जो है इस वक्त रोहितास धांगड़ उन्हीं के द्वारा लाया गया था, लेकिन कुछ वोटों से वह अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाया था। लेकिन फिर एक बार फिर काफी समय बाद फिर प्रयास किए गए अविश्वास प्रस्ताव लाने को। ये सब कुछ घटनाक्रम चलता रहा। इस तरह चिड़ावा पंचायत समिति जो है सुर्खियों में आती रही। बिल्कुल, इस दौरान जो है सरकार बदली और नियम भी बदले। सरकार बदली तो कहीं ना कहीं नियम भी बदले, तब जाकर जो है प्रधान का चार्ज जो है रोहितास धांगड़ को दिया गया। उन्होंने ही शिकायत की थी कि इंदिरा डूडी जो है उन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, वो एक भ्रष्टाचारी है और उन्होंने बड़ा गेम कर रखा है चिड़ावा पंचायत समिति में। कुछ दुकानों को लेकर, कुछ नाश्ते को लेकर काफी सारे जो है उनके ऊपर आरोप जो है वो लगाए गए थे। भाजपा की सरकार बड़ी राजस्थान में, उसके बाद जो है प्रधान उस वक्त जो थी इंदिरा डूडी, उनके कार्यकाल जो है वहीं तक समाप्त कर दिया गया था, उन्हें वही निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद प्रधान का चार्ज जो है वो दिया गया था रोहितास धांगड़ को। उस वक्त भी प्रधान इंदिरा डूडी ने कहा था कि यह असंवैधानिक है, संवैधानिक तौर पर इन्हें चार्ज नहीं दिया जा रहा और मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है तो उनकी जांच करवाई जाए। प्रधान जो थी उस वक्त इंदिरा डूडी, वो हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंची। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई और एक आदेश जो है कहीं ना कहीं जारी हुआ है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिसने शिकायत की है, जो शिकायत करता है, उसे प्रधान का चार्ज कैसे दिया गया, उनसे प्रधान का चार्ज तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और उन्हें वहां से उस पद से हटाया जाए। जांच की बात करें तो प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ जो है जांच ओपन हो चुकी है। उनका भी कहना है कि पूरी जांच जो है तरीके से हो और उन्होंने कहा था कि अगर अपन देखें कि शिकायतकर्ता जो है वो प्रधान के पद पर बैठे हैं तो जो जांच है वो भी प्रभावित होगी और अगर जिसके खिलाफ शिकायत है वो उसी कुर्सी पर बैठे रहे तो भी जांच प्रभावित होगी। इसी को मद्देनजर देखते हुए जो है उप प्रधान को प्रधान का चार्ज दिया जा सकता है। ये बड़ी खबर आप लोग देख रहे हैं शिवनगरी के माध्यम से और आपको बता देता हूं कि जल्द ही जो है उप प्रधान विपिन नूनिया को प्रधान का चार्ज दिया जा सकता है। अगर उप सभापति यानी कि उप चेयरमैन उप प्रधान ना हो तो इसके बाद किसी अलग सदस्य को, किसी और सदस्य को चार्ज दिया जा सकता है। ये बड़ी खबर है कि उप प्रधान जो है वो प्रधान बन सकते हैं बहुत ही जल्द। तो हमारे साथ प्रधान जो थी उस वक्त इंदिरा डूडी, जिसके खिलाफ शिकायत लगाई गई है, वो भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता देता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी प्रधान जो मौजूदा प्रधान है रोहितास धांगड़, उनके साथ थे, उनके समर्थन में थे उप प्रधान विपिन नूनिया और अब कहीं ना कहीं उनको प्रधान का चार्ज मिलने जा रहा है। तो ये जो है अब उनके समर्थकों में खुशी की लहर है और जब प्रधान रोहितास धांगड़ जब प्रधान का चार्ज लिया था तब उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली थी और विपक्षी खेमा जो है इंदिरा डूडी का, उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं चिंताएं जो है वो साफ देखी जा रही थी। लेकिन अब देखिए, आप हमारे साथ जो है इंदिरा डूडी है, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, चिड़ावा पंचायत समिति एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी है और उप प्रधान को प्रधान का चार्ज कभी भी मिल सकता है, ये आदेश जारी हो चुके हैं। हमारे साथ प्रधान इंदिरा डूडी है, जो उस वक्त प्रधान थी, आज वो निलंबित हो चुकी है। उनके ऊपर जांच है जो है वो चल रही है। 3 महीने में कोर्ट ने ये जांच मांगी है कि इनके खिलाफ अगर कुछ सामने आता है तो हमारे समक्ष पेश करे। आइए बात करते हैं प्रधान इंदिरा डूडी से। अब नहीं है वो प्रधान, लेकिन कुछ समय पहले प्रधान थी। पंकज बोल रहा हूँ शिवनगरी से। हाँ पंकज, ये एक आपने याचिका दायर की थी, उसका कोई फैसला आया, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में, क्या है ये? उसमें ये फैसला आया है कि मैंने लगाया था कि भाई मेरी जांच ही कंप्लीट नहीं हुई। जिला परिषद ने ये लिखा है
कि उस तरह कमेटी से गहनता से जांच करवाई जानी उचित है। ठीक है। उसके बावजूद इन्होंने निलंबित कर दिया। आदेश में उन्होंने लिखा, तो कोर्ट ने कहा कि भाई जब इनकी जांच ही कंप्लीट नहीं हुई तो इनका निलंबित का क्या आधार बनता है। तो फिर इनके एजी ने कहा कि भाई ये जब आप इनको वापिस पद पे बैठाओगे तो ये तो फिर जांच को प्रभावित करेगी। तो इन्होंने फिर उप प्रधान को कि भाई जो शिकायत करता है उसको आपने चार्ज कर रहा है, वो प्रभावित नहीं कर रहा। तो शिकायतकर्ता को उन्होंने रोहतास दांगड़ पार्टी बना था और उसको हम ये बन नहीं सकता अब आगे इस कार्यकाल में, और उप प्रधान को चार्ज दिया जाए। तो इसमें शिकायत आपने की थी, आपका निलंबन हुआ था 12 अक्टूबर 2024 को। तो उसके बाद 1 महीने बाद इनको चार्ज दिया गया था शायद। नहीं, इनको बहुत दिनों बाद चार्ज दिया गया था। इनको दिया गया था, उपचुनाव आ गए थे, फिर उपचुनाव के बाद चार्ज इनको दिया गया था। नहीं तो अब आपके खिलाफ इसमें जांच ओपन की गई है कि आपके खिलाफ जांच होगी अब ओपन? वापिस जांच कराओ। अच्छा। भाई जब जांच ही कंप्लीट नहीं हुई तो अधूरी जांच से आप कैसे निलंबित कर दिया आपने? तो इनको जांच वापिस दोबारा जांच कराओ पूरी। अब ये चार्ज किसको दिया जाएगा? प्रधान का? उप प्रधान को। उप प्रधान को या फिर किसी अन्य सदस्य को? नहीं, अन्य सदस्य को दे ही नहीं सकते। वो जो पहले दिया वो भी गलत दिया है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, पूरे मामले को लेके हम तो ये कहेंगे कि भाई जो भी होगा, आज भी हुआ वो न्याय हुई है, और आगे भी जो जांच मेरे मतलब जांच करवाई जाएगी मेरी, वो मेरे को पूरी उम्मीद है कि पंचायत राज दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।